प्रदेश सरकार की ओर से छठी से 12वीं तक के विद्यालयों का संचालन विधिवत रूप से शुरू हो गया है। वहीं पौड़ी के कोठार में नए केंद्रीय विद्यालय का संचालन भी शुरू हो गया है, लेकिन इस मोटर मार्ग पर जगह जगह गड्ढे होने और सड़क उखड़ने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं कांग्रेस के नेता व कोट ब्लॉक के पूर्व प्रमुख नवल किशोर ने बताया कि करीब 4 महीने पहले इस सड़क का डामरीकरण करवाया गया था, लेकिन आज हालात पूर्व की तरह ही हो गए हैं। जगह जगह सड़क खराब हो चुकी है और सड़क की सारी निर्माण सामग्री दिखने लगी है। पौड़ी के विधायक ने सड़क बनने के दौरान कहा था कि उनकी सरकार की ओर से गुणवत्ता के साथ काम किया जा रहा है, लेकिन उनकी सरकार कितनी ईमानदारी से काम करती है, इसका ताजा उदाहरण इसी सड़क पर दिखने लगा है। मांग करते हैं कि पौड़ी से कोठार जाने वाली केंद्रीय विद्यालय वाली जो सड़क, जिसकी स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है, वहाँ पर जो भारी वाहन है उनके जाने पर भी वहाँ पर खतरा बना हुआ है। तो हम ये मांग करते हैं जिला प्रशासन पौड़ी और लोक निर्माण विभाग पौड़ी से कि उस सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक करवाई जाए, ताकि जो हमारे नौनिहाल बच्चे वहाँ पर पठन पाठन के लिए जा रहे हैं वो नियमित रूप से और एक भयमुक्त माहौल में वहाँ पर जाएं। उस सड़क को यथाशीघ्र ठीक करवाया जाए। कांग्रेस पार्टी जिला प्रशासन पौड़ी से ये मांग करती है। ये जो केंद्रीय विद्यालय की जो सड़क जा रही है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है और अब स्कूल भी खुल गए हैं, तो जिससे कि यहाँ पे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। अभी करीब 2 महीने पहले ही इस पर डामरीकरण हुआ था और जब डामरीकरण हो रहा था तो ग्रामीणों ने इसके घटिया डामरीकरण की बात कही थी। ग्रामीणों ने कहा था कि बहुत ही घटिया डामरीकरण हो रहा है और जिसकी जाँच की मांग भी ग्रामीणों ने प्रशासन से की थी, लेकिन तब इसको गंभीरता से नहीं लिया गया था और अब ये पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बात बच्चों की सुरक्षा की है, इसलिए इसे इतना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि वो इस बात को गंभीरता से ले और यहाँ डामरीकरण दोबारा भी करवाए और इस घटिया डामरीकरण की जांच भी करवाए। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट। मसूरी में सिंगर जुबिन नौटियाल ने चमोली जिले के रैणी गांव में आई आपदा को लेकर लाइव कॉन्सर्ट किया, जिसको करीब 3 लाख लोगों ने ऑनलाइन देखा। वहीं सैकड़ों की तादाद में जुबिन के प्रशंसक मसूरी भी पहुंचे थे। जुबिन नौटियाल ने ये कार्यक्रम मॉल रोड स्थित एक होटल में किया, जहां पर वो अपने पूरे बैंड के साथ पहुंचे थे और इस कॉन्सर्ट को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये कॉन्सर्ट आपदा प्रभावित क्षेत्र में मदद के लिए फंड रेजिंग के लिए किया गया था। जुबिन नौटियाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिस तरीके से चमोली के रैणी गांव में आपदा आई है, उसने पूरे उत्तराखंड के साथ देश को हिला कर रख दिया। उसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि उनके पास संगीत है और संगीत के माध्यम से वह पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए हैं, जिसके चलते उन्होंने इस कॉन्सर्ट का आयोजन किया। कहना चाहूँगा कि हम कोरोना काल से बाहर आए। उत्तराखंड में अक्सर आपदाएं आती हैं और अभी एक चमोली में एक बहुत बड़ी आपदा आई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कोरोना काल ने, ये जो 1 साल था कोरोना का, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए और हमको समझना चाहिए कि इंसानियत हर चीज़ से बड़ी है। मदद बहुत आ रही है, हर किस्म में आ रही है मदद। हमारे पास जो हमने बैंक अकाउंट डिटेल्स दी है उसमें हम लोग के पास बहुत अच्छी तरह से फंड्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छी राशि कलेक्ट करके हम लोग दे पाएंगे आगे पीड़ितों को, और इंसान के काम आता है दोस्त। तो मुझे लगता है कि कोरोना ने, मुझे लगता है ये हम सबको सिखाया है कि किस तरह से इंसान एकजुट होकर के कितना ताकतवर होता है, और वही कोशिश हम संगीत के थ्रू करते हैं। हर आर्टिस्ट का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब इतना प्यार सोसाइटी आपको देती है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सोसाइटी को वापस दें। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है और आप सब लोग आए, आप लोग ने इसको सक्सेसफुल बनाया। तो आप लोग उत्तराखंड का गाना, जब मैं देश विदेश जाता हूँ तब जाकर के उत्तराखंड का गाना गाता हूँ, तो जब मैं वाकई इस वक्त पहाड़ों में हूँ तो मैं क्यों ना गाऊँ उत्तराखंड का गाना। तो बिल्कुल आज बनता ही था और वक्त हमारे पास 1 ही घंटे का था, तो जितना कुछ हम लोग उसमें कर पाए हम कर पाए। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। बदलते दौर के साथ ही मानव लगातार प्रकृति का दोहन कर रहा है। इसके चलते प्रकृति आपदा के जरिए अपने गुस्से का इजहार कर रही है। बावजूद इसके मानव इन घटनाओं से सबक नहीं ले रहा है। हाल ही में चमोली जिले में आई आपदा मानव की गलत नीतियों का ही नतीजा माना जा रहा है, जिसको देखते हुए हर कोई चिंतित है। वहीं कैबिनेट मंत्री और पौड़ी जिले के प्रभारी सुबोध उनियाल का कहना है
कि चमोली जिले की घटना से हम सभी को सबक लेना चाहिए। हिमालय राज्यों के लिए अलग से न सिर्फ नीति बनाई जानी चाहिए बल्कि केंद्र में भी उसका अलग से मंत्रालय होना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ ही हिमालय राज्यों में आए दिन होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। नीतियाँ तो अलग बननी ही चाहिए। बहुत पहले से डिमांड हम लोगों की है कि हिमालय राज्यों के लिए मंत्रालय भी भारत सरकार में अलग बनना चाहिए। उनके लिए तमाम नीतियाँ, चाहे वो कृषि नीति हो, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, हर तरह की नीतियाँ भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए बननी चाहिए। और खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों को एक बार बहुत गंभीरता से देखना होगा कि जो ये हिमालयन बेल्ट है और जो ग्लेशियर के दुष्प्रभाव हो सकते हैं उस पर एक गहन इस पर परीक्षण करने के बाद ही इस पर किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, देहरादून। तिब्बती व भूटिया समुदाय के नए साल का पर्व लोसर धूमधाम से मनाया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर इस समुदाय के लोगों में काफी उत्साह रहा, जिसमें ये लोग एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे को शुभकामना संदेश और एक दूसरे को खाने पे बुलाते हैं। 12 फरवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले इस पर्व के आखिरी दिन लोग आटे की होली खेलते हैं। इस अवसर पर भूटिया समुदाय की महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा धारण कर भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। तत्पश्चात सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर इस त्योहार पर विशेष रूप से बनाए गए विभिन्न प्रकार के पकवान एक दूसरे को खिलाते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में आटे की होली भी खेली जाती है। हमारा नया साल है, इससे हमारा नया साल का त्यौहार है। आज तीसरा दिन है। आज हमारे जो कुल देवी का पूजा होता है, इसलिए हम लोग ये झंडे लगाते हैं सबके पूरे गाँव के, उसके लिए खुशहाली के लिए, और पूजा करते हैं। जो आटा का जो होली खेल रहे हैं वो उससे कुल देवी के पूजा की खुशी में ना, उनकी खुशी में हम लोग जो एक होली का पूजा करते हैं, आटा का पूजा करते हैं, हम लोग ना होली खेलते हैं। बहुत महत्व रखता है हमारा ये नया साल। हमारा साल में एक ही त्यौहार आता है, वो लोसर है। उसको हम लोग मतलब कि बहुत ही खुशी मनाते हैं और 3 दिन चलता है हमारा ये लोसर जो है ये 3 दिन का मनाया जाता है हमारे नए साल के उपलक्ष्य में। हम नया साल ये 12 तारीख से गिनते हैं, 12 तारीख से और 14 तारीख तक 3 दिन का लोसर होता है। और इसमें नए नए कपड़े पहन के और नए नए खान पान ये रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बुलावे में करते हैं। और तीसरा दिन जो है हमारा ये आटे का होली होता है। तो इसमें जो है हमारे मंदिर, जो बौद्ध मंदिर है, इसके सामने हम हमेशा ये आटे का होली खेलते हैं। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। तपोवन त्रासदी के 200 घंटे बीत जाने के बाद भी ऋषिगंगा साइट और तपोवन इंटेक एडिट टनल पर दोनों जगह लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। आज सुबह तपोवन इंटेक टनल में 3 और शव बरामद हुए। अभी तक तपोवन टनल में 9 तथा रेणी में 7 शव रिकवर किए गए, जिसके बाद सर्च अभियान अभी भी जारी है। लापता 206 लोगों में से अब तक 55 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 150 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं इंटेक टनल का जायजा लेकर लौटी जिलाधिकारी SS भदौरिया ने बताया कि रेस्क्यू और राहत कार्य लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि वो लोगों को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लगातार चल ही रहा है। और उसके पीछे जो बैराज साइड का काम था उस पर भी काफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं दोनों साइड से। इधर साइड वाला भी अभी अप्रोच बना रहे हैं और उस पर स्लश पंप लगाया जाएगा उसके बाद, और उधर साइड वाले पे भी अप्रोच का काम चल ही रहा है। और साथ में हमारी NDRF भी है। रोड बनाते हुए भी उन्हें जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे संभावना है वो वहाँ पे भी ढूंढ खोज कर रहे हैं थोड़ा सा। और उसके बाद जब स्लश पंप होगा तो प्रॉब्ली ये जो हमारा स्लशी वाटर है वो थोड़ा कम होगा, तो हो सकता है कुछ बॉडी वहाँ से रिकवर हो सके। हम कभी भी उम्मीद छोड़ नहीं सकते। उसी हिसाब से हम लोगों ने अपनी तैयारी भी रखी हुई है, एम्बुलेंस से लेके हेली तक सब कुछ। लेकिन फिलहाल जितनी भी रिकवरीज हुई हैं वो सब डेड बॉडीज़ की हुई हैं, तो अब वी आर जस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, चमोली। केंद्र सरकार की सुगंध मिशन योजना के तहत लैवेंडर के फूल की खेती के बारे में मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हाल ही में प्रधानमंत्री से प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड लेने वाले भारत भूषण ने लैवेंडर की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसानों ने मक्के की पारंपरिक खेती छोड़ पहाड़ियों के ढलान पर खुशबूदार लैवेंडर के फूल की खेती शुरू की है, जो उनके लिए अपेक्षाकृत अधिक फायदेमंद होने के साथ साथ बैंगनी क्रांति की भी शुरुआत है। केंद्र सरकार की सुगंध मिशन योजना के तहत लैवेंडर के फूल की खेती करने वाले किसानों ने कहा, गैर पारंपरिक सुगंधित पौधों की खेती शुरू कर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं।
2019 में सबसे पहली वर्कशॉप हमने तब की थी और भारत भूषण जी तभी भी आए थे। तो हमने ये देखा कि जो लैवेंडर के पेड़ हमारे पास लगा के गए, सैपलिंग्स लगा गए थे, उससे हमें बहुत अच्छे फूल मिले और अच्छा हमारा एक्सट्रैक्शन होकर के ऑयल भी मिला, जिससे हमने बहुत सारी एंड प्रोडक्ट्स बना लिए हैं और वो आज हमारी एंड प्रोडक्ट्स टिहरी लेक फेस्टिवल में भी जा रही हैं। तो तेल उनके ही पेड़ों से निकला हुआ है। तो हमें तो बहुत खुशी है कि आज फिर भारत भूषण जी हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करके आज यहाँ आए हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फार्मर हैं वो अगर अपना लेते हैं तो उनकी आय दुगनी नहीं होएगी, चौगुनी है। यही भारत भूषण जी ने भी खुद बताया। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने मसूरी के एक होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा झड़ी पानी अपने निवास स्थान के पास जमीन पर वन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका कार्यालय से निकले मलबे को डलवाया गया। वहीं मलबे की जाँच की बात आने के बाद शनिवार को देर रात जेसीबी के माध्यम से मलबे को वहां से पाटा गया। वहीं नाले को भी मलबे से ढकने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता देर रात उनके घर के पास संपत्ति पे हो रहे अवैध कार्य की सूचना मिलने पर एकाएक जेसीबी और लेबर को हटाया गया, जिससे साफ है कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा अनधिकृत कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पालिका अध्यक्ष पर सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के भी आरोप लगाए। जो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष हैं अनुज गुप्ता जी और जो नगर पालिका है आज यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि नगर पालिका का मलबा उठाया जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष के घर के बगल में सरकारी नाला है उसको पाटने की कोशिश की जाती है और देर रात में वहाँ जेसीबी ताबड़तोड़ चलती हैं और जब हल्ला गुल्ला किया जाता है तो जेसीबी गायब हो जाती हैं। ये काम दिन में क्यों नहीं किया जा रहा है? हमने मौके का मुआयना किया, हमारे पास वहाँ से तस्वीरें आई, उन तस्वीरों के आधार पर हम रात को वहाँ पर गए। कल रात हमने वहाँ पर किया और वहाँ पर साफ दिख रहा था कि जेसीबी चली है और जेसीबी वहाँ से गायब हुई हैं। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।